किस्मत पर नाज है तो वजह तेरी रहमत, खुशियाँ जो मेरे पास है तो वजह तेरी रहमत, मेरे अपने मेरे साथ है तो वजह तेरी रहमत, तुझसे मोहब्बत की उम्मीद क्यों ना करूं, ये जो सांसें चलती है तो वजह तेरी रहमत, वजह तेरी रहमत। हाय, वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ मोमेंट्स विद निकी चावला। देखा पीछे पटाखे भी चलने स्टार्ट हो गए हैं। सो इस शायरी का मतलब ये है कि ऑलवेज बी ग्रेटफुल। आपकी लाइफ में जो भी है ऑलवेज बी ग्रेटफुल, चाहे खुशियां हैं चाहे नहीं है, बिकॉज हमारी डिज़ायर कभी ख़त्म नहीं होती। इंसानों की डिज़ायर्स ऐसी है, ये कभी, थैंक यू नीलम, ये हम डिज़ायर्स कभी ख़त्म नहीं हो सकती। पर जो भी है उसके लिए ग्रेटफुल रहिए। आप जब चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहते हैं ना, तो यूनिवर्स आगे आपको और देता है। इवन बहुत लोग बोलेंगे कि दीदी, थैंक यू संतोष दी, बहुत सारे लोग मुझे ये बात बोलेंगे कि दीदी आप ये बात कैसे बोल सकती हैं। इस बात को भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। आप बोलेंगे कि दीदी आपके लिए कहना तो बहुत आसान है ये चीज़ कि ग्रेटफुल रहिए गॉड का। फाइन, बिकॉज अभी तो आपने अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया है, अभी नाउ यू आर हैप्पी बीइंग अ गर्ल एंड ऑल। ये उनसे पूछिए जो ट्रीटमेंट या माँ बाप को नहीं बता सकते हैं। उस चीज़ पे मैं जवाब देना पसंद करूंगी। वही टाइटल है हमारे शो का, Discover and Accept Yourself. Welcome everyone, welcome everyone. Hi Fiza, welcome to my second episode, Moments with Nikki Chavla. So, सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। इवन मान के चलिए योर लाइफ इज़ वेरी हेल, फाइन, आप यहाँ से दिमाग से कुछ और, रूह से कुछ और सोच रहे हैं, और जिस्म आपका कुछ और, आपको बंदिशें हैं दुनिया की, आपको बोला जाता है ऐसे मत रहो, लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लाइक दिस एंड ऑल। पर ज़रा ये सोचिए कि उस गॉड ने, उस खुदा ने, उस जीसस क्राइस्ट ने, जो भी नाम, जिस नाम से भी आप अपने गॉड को बुलाते हैं, उन्होंने आपको 2 आंखें तो दी हैं, 2 हाथ दिए हैं, एक नाक सांस लेने के लिए दिया है, बोलने के लिए ज़ुबान दी है, खाने के लिए मुंह दांत दिए हैं, परफेक्ट ऑर्गन्स दिए हैं। तो उस चीज़ के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहिएगा। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, हाय बेबी, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि गॉड ने मुझे टैलेंट बख्शा, टैलेंट की बख्शीश करी। फाइन, आज डजेंट मैटर कि अगर मेरी बॉडी के साथ या कुछ, वो भी गॉड ने मुझे एक मौका दिया अपनी किस्मत खुद लिखने का, और आज मैं लिख पाई हूँ। वो भी इसलिए कि मैंने गॉड की हमेशा ग्रेटफुल रही हूँ। प्रॉब्लम्स हर एक इंसान को होती है। आज अगर मेरी ब्रॉडकास्ट में फिजा है, शाहनवाज मेरे फ्रेंड है, डॉक्टर अंकुर हैं, जितने भी बाकी सब लोग हैं, क्या उन लोगों की जिंदगी में दिक्कतें नहीं है? सबकी जिंदगी में दिक्कत होती है। हम जब ग्रेटफुल रहते हैं तब देखना लाइफ का मैजिक, ऐसी प्रॉब्लम्स आज़ाद होती हैं। हर माँ बाप को, मैं बहुत कड़वी बातें भी बोलूंगी, बहुत सच बात बोलूंगी, बिकॉज ये एक्सपीरियंस है। फाइन, हर माँ बाप को पता होता है कि मेरा बेटा has the feminine tendencies, या my daughter has feminine masculine tendencies. फाइन, उनको पता होता है बचपन से। फाइन, बिकॉज उनको बिहेवियर में चेंजेस दिखते हैं। फाइन, बट वो नहीं बोल पाते हैं बिकॉज उनको लगता है कि चल ठीक है, शौक होगा। अरे वैसे ही जैसे जैसे उनको लगता है, कई लड़कियां बोलती हैं पापा मैं जा रहा हूँ, मैं आऊँगा पापा, मैं थोड़ी देर में आऊँगा, लाइक दिस एंड ऑल। हम बचपन में कभी नहीं बोलते थे पापा मैं जा रही हूँ, मैं आऊँगी, मार पड़ती, चप्पल पड़ती सीधा। बट व्हेन इट कम्स टू गर्ल्स, फाइन, उनको दे फाइंड वेरी क्यूट, अरे पापा मेरा बेटा, मेरा बेटा। क्या पापा कभी हमें बोलेंगे हाय मेरी बेटी, हाय मेरी बेटी? दे विल नेवर से लाइक दैट। सो फैमिलीज हु आर लिसनिंग टू दिस एंड ऑल, प्लीज इस चीज को सोच के रखिएगा। आप बचपन से ही अपने बच्चे, इफ योर किड हैज ट्रांसजेंडर, मतलब सोच नहीं बोलूंगी, इफ योर किड इज ट्रांसजेंडर, आप बचपन से ही उसको हर्ट करते हैं ये उसके सामने दिखाकर कि अगर उसकी बहन या उसकी कोई दोस्त being a girl is behaving like boy, that is okay. But if your son has feminine tendencies, he is feminine, तो वो बहुत बुरी बात है and all. So ये चीज़ करेक्ट कीजिएगा पेरेंट्स। आई एम नॉट सेइंग पेरेंट्स गलत होते हैं, बट पेरेंट्स हमेशा सही भी नहीं होते, पेरेंट्स से भी मिस्टेक हो जाती है। तो गाइज, जैसे मैंने अपने पेरेंट्स को माफ़ करा उनकी मिस्टेक्स के लिए, बिकॉज उनको नॉलेज नहीं होता। मैं हमेशा बोलती हूँ, इट इज़ आवर ड्यूटी टू एजुकेट आवर पेरेंट्स, इट इज़ आवर ड्यूटी उनको बताना हो, उनको हर चीज़ से रूबरू कराना, ये आपका फ़र्ज़ है। मैंने करा मेरे माँ बाप के साथ। मैंने बहुत सारे किड्स हैं आज, कम से कम
2-3 हज़ार ट्रांसजेंडर गर्ल्स और बॉयज होंगे जिनका प्रॉपर ट्रीटमेंट सर्जरी करा के दे आर इन देयर न्यू लाइफ्स। मैं उनके पेरेंट्स से मिली, उनका पूरा कंसल्टेशन करा एंड आई फील लाइक मेरे 2-3 हज़ार बच्चे हैं। लिटरली आई फील सो प्राउड बिकॉज व्हेन आई सी देम, मैं उनमें से कुछ को एज अ गेस्ट लेकर आऊंगी, मुझे बहुत खुशी होती है जब वो अपने करियर में उस मुकाम पे पहुंच गए हैं एंड आई रियली फील गुड। ऐसा लगता है कि यस मैंने अपने 2-3 हज़ार बच्चों को मैच्योर करके आगे जिंदगी में भेज दिया। सो मूविंग फॉरवर्ड, यस इंडियन सोशल फैब्रिक नीड्स टू चेंज, दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग दिस इनिशिएटिव। एक चीज आप मेरी आज एक कान खोल के सुन लीजिएगा, जैसे गीता का सार, गीता में जो कृष्ण भगवान बोलते हैं ना, मैं आपको एक बात बोल रही हूं आज, नेवर लेट एनीवन, चाहे वो आपके मॉम डैड हो, भाई बहन हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, मोहल्ले वाले हो, किसी इंसान को भी एक सेकंड के लिए भी अपने आप को नीचा मत दिखाने देना। एक बार अगर आपने अपने आप को किसी को नीचा दिखाने दिया ना, लाइक अगर सपोज किसी ने आपको कमेंट करा कुछ भी सेक्सुअली सेक्सिस्ट वे में, फाइन, बुजुर्ग कौन बनेगा, हम तो फॉर एवर, यस बेबी हम तो फॉर एवर यंग। तो कभी भी किसी को अपने आप को नीचे मत दिखाने देना। दिस इज नॉट ओनली फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, फॉर एवरीवन। एक बार अगर आपको सपोज, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। मेरे चाचा, अभी उनको नॉलेज नहीं है, ठीक है, ही इज पंजाब का देहाती एंड ऑल, फाइन। माय चाचा वंस कमेंटेड ऑन मी, मेरे बड़े, मैं आई छोटू बॉय थी, मैं मेरे लंबे बाल देख के ये क्या हिजड़ा वाला हेयर कट रखा है। मुझे कोई शर्म नहीं है बात बोलने में, बट मुझे मेंटेलिटी पे ये होता है, मैं तब रोक नहीं पाई उनको बिकॉज आई वॉज किड, फाइन। मैं अपनी मॉम को बोलती थी कि मम्मा चाचू ऐसा बोलते हैं। माई मदर यूज टू टेल मी इट्स ओके कोई नहीं बेटा, बड़े हैं। नो नो, डोंट लेट, इवन इफ योर पेरेंट्स लिसनिंग टू मी, इफ योर चाइल्ड इज ट्रांसजेंडर, अगर ऐसे वर्ड्स आप अपने बच्चों को किसी को बोलेंगे, या अगर आप सुनते भी हैं, उसको पता है उसकी आत्मा पे कितना बुरा असर पड़ता है। उसको लगता है शायद मैं गलत हूं, मेरे अंदर कुछ गलत है। नो, फक इट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन योर किड। दूसरी बार जब मेरे चाचा ने मुझे ऐसा बात बोली, फिर मेरे लंबे बाल थे, फाइन, कि ये क्या हिजड़ों वाला हेयर कट रखा है, फलाना ढिकाना, तब मैं टूट के पड़ी। मैं क्या मैं सिर्फ ये बात बोलती थी, तो बोले तुमने तो बेइज्जती करा रखी माँ बाप की, ये वो। तो मैं एक ही बात बोलती थी, तब से मेरा नाम काली जुबान पड़ गया था घर पे। मैं कहा आप हमें बोलते हो ना, मैं कहा तब देखेंगे जब आपकी औलाद आपका नाम डुबोएगी। ओ भाई, विद इन 2 months उनके घर में कुछ ऐसा हुआ, दोनों ही उनके बच्चे, बेटा और बेटी ने कुछ ऐसा कांड कर दिया जिससे उनकी हाई तौबा पूरी सोसाइटी में। और तब मेरी चाची मेरे घर, निक्की को बोलो अपनी ना बद्दुआ वापस ले ले, ये वो। मैं कहा मैंने किसी को बद्दुआ नहीं दी, आई डोंट बद्दुआ हूँ एवरीवन। ये एक सिंपल कर्मा है लॉ का, गाइस इस चीज का ध्यान रखिएगा। सिंपल कर्मा है, लॉ ऑफ कर्मा। इफ यू हर्ट समवन इंटेंशनली, स्पेशली किसी का दिल रियल में दुखाते हो ना, तो कर्मा दैट गॉड एंड शनि देव, दे विल नॉट लेट यू वॉक फ्रीली, इट विल स्लैप यू एनी हाउ। तो बस अपनी कर्मा अच्छे रखिएगा, और ये चीज कभी किसी को अपने आप को एक सेकंड के लिए भी नीचा मत दिखाने देना, आपकी काबिलियत पे शक मत होने देना। स्टार्टिंग में एक लाइन ड्रॉ कर दोगे ना, जैसे मैंने लाइन ड्रॉ करी थी कि मैं नहीं सुनने वाली ये चीजें है, नो फलाना टिकाड़ा, मैं कोई खूनी नहीं हूं, मैंने किसी का खून नहीं करा है, चोरी नहीं करी है, चकारी नहीं करी है, आई एम नॉट गोना टेक दिस शिट फ्रॉम एनीवन, फाइन। वहां पे वो चीज रुक जाती है। कोशिश करके देखिएगा। तो ये जिम्मा मैंने उठाया है, मुझे तुम सबका साथ चाहिए इस चीज में, नॉट ओनली माई ट्रांस कम्युनिटी फ्रेंड्स, फॉर एवरीवन, दैट लेट्स डू आवर पार्ट एंड एजुकेट about ourselves, about others to each other। हमारी इंडियन पेरेंट्स की एक ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम, हम लोग अपने बच्चों को ओवर प्रोटेक्टिव होके उनको संस्कार तो सिखाते हैं, हमारे हिंदुस्तानी संस्कार कि पड़ोसी है या कोई भी है, नमस्ते अदब से बात करो, किसी ने आपको कुछ बोल दिया है तो बर्दाश्त करो, ये करो वो करो। बट जब वो बच्चा बड़ा होता है 20, 21, 22 साल का, सोसाइटी में बाहर की दुनिया में जाके काम करता है, फाइन, बाहर की दुनिया में जाके काम करता है, तब उस बच्चे को ये नहीं पता होता, हाय बिपाशा, हाय मयूर, तब उस बच्चे को ये नहीं पता होता कि मुझे दुनिया के साथ लड़ना कैसे है। इट्स नॉट अबाउट फाइटिंग, दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर कैसे चलना है, फाइन। दे डोंट नो, उनको नहीं समझ आता।
दैट इज वाई आई ऑलवेज से कि अगर हम अपने बच्चों को संस्कार सिखाते हैं, तहजीब सिखाते हैं, तो अपने बच्चों को ये भी सिखाइए. दिस इज नॉट ओनली फॉर द ट्रांसजेंडर किड्स, दिस इज फॉर द ऑल किड्स इन द वर्ल्ड, फॉर ऑल द पेरेंट्स. संस्कार के साथ साथ उनको लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है, सही और गलत में फर्क सिखाना, फाइन, और अपने आप के लिए डिफेंस कब करना, ये बचपन से सिखाना चाहिए. ये नहीं सिखाएंगे ना तो आपका बच्चा गुमराह रहेगा, सारी उम्र आपको कोसेगा, यार मेरे माँ बाप ने तो मुझे सिखाया नहीं. दूसरी जॉब, जब मैंने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करा तो उन्होंने अपना एक नया वेंचर लॉन्च करा था कॉल्ड मेकओवर्स. वो लोगों को मेकओवर देंगे, ग्रूम करेंगे लोगों को. मैं जब इंटरव्यू देने गई तब मेरा जस्ट ट्रीटमेंट स्टार्ट ही हुआ था, फाइन. तो मैंने अपनी इंटरव्यू के उसके ऊपर, पेपर के ऊपर ऑनेस्टली लिख दिया, बिकॉज आई एक्सेप्टेड माई सेल्फ. जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करोगे ना हु यू आर, आधे लोग जो फालतू है वो आपसे दूर भाग जाएंगे, वर्थलेस लोग. कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको आप बहुत मोहब्बत करते हो, दोस्त हैं आपके, आपको बहुत बुरा लगेगा, बट जो रियल लोग होंगे वो आपके साथ टिकेंगे. मैंने अपने इंटरव्यू के उसके ऊपर बकायदा लिखा कि आई एम अ ट्रांस गर्ल, आई एम गोइंग फॉर दिस सेक्शन सर्जरी ट्रीटमेंट. आई स्टिल रिमेंबर दोज वर्ड्स. और अगर आपको इस चीज से दिक्कत है तो प्लीज बताइएगा, मैं चली जाऊंगी एंड ऑल. दे लव्ड माई ऑनेस्टी. द ओनर, दे कॉल्ड मी इन टू द रूम. वो हमेशा 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू होते हैं, मेरा एक ही दिन में इंटरव्यू क्लियर हो गया था. दे सेड वी लव योर क्या बोलते हैं, वी लव योर, हाय रब्बा एक वर्ड मिस हो गया मेरी जुबान से. दे सेड वी लव योर ऑनेस्टी, फाइन. और दे सेड हमें तो पता भी नहीं चला था दैट यू आर अ ट्रांस गर्ल. आई सेड चुप रहो, अभी इतना नहीं पता चलता, फाइन. सो मेरा इंटरव्यू हुआ, मैंने जॉब करना स्टार्ट करा, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे लेवल पे एज अ सीनियर ग्रूमिंग ट्रेनर, फाइन. वहाँ काम करा मैंने, तब मैं इन सबको वहाँ मिली. और आपको पता है मेरी जिंदगी कितनी डिफिकल्ट थी उस टाइम, बिकॉज मैंने अपने आप को एक्सेप्ट करा कि मैं कौन हूँ, मैं अपना ट्रीटमेंट कर रही हूँ. इवन इफ आई एम लुकिंग लाइक थोड़ा सा मेल लग रही थी मैं अपने, बिकॉज मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था, हार्मोन ट्रीटमेंट, मेरा लेजर ट्रीटमेंट चल रहा था, फाइन. मैं रोज सुबह, आपको पता है सर्दियों के अंदर जॉब पे जाने के लिए सुबह मुझे 6 बजे उठना पड़ता था. उठकर अपना खाना बनाना, फिर मेकअप करना पूरा. अभी तो लाइट मेकअप है, उस टाइम पूरे मार्क्स को छुपाना, मार्क छुपाना, ठीक है, परफेक्ट लगना, कैमोफ्लाज पूरा करना अपने आप को. फिर 8:30 बजे जॉब पे जाना, 9 बजे जॉब स्टार्ट करना, पूरा दिन देखते रहना, टचअप करना अपने मेकअप का, फाइन. अर्लियर आई ऑल्सो गॉट मेनी बैक. इट्स ओके, व्हाट्स योर नेम, द ब्रास. दैट इज योर इनर स्ट्रेंथ. व्हेन यू एक्सेप्ट योरसेल्फ, ऑटोमेटिकली आपके अंदर से इनर स्ट्रेंथ आती है. दो बहुत सारे लोग पीठ पीछे कमेंट करते थे, थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट डियर विब्राज, थैंक यू. बहुत सारे लोग कमेंट करते, इट्स ओके, कमेंट से नहीं डरना, कमेंट से नहीं डरना. बिकॉज जब आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, आप थोड़े मस्कुलिन लगोगे, थोड़े लड़कियों की तरह, थोड़े बहुत लोग कमेंट करेंगे, फाइन, बहुत हंसी कमेंट आते, इट्स ओके, एक्सेप्ट योरसेल्फ, डर ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा. तो मुझे आज भी याद है, टचअप करने के लिए मैं वॉशरूम जाती थी और मुझे बहुत इतना परफेक्ट मेकअप करना पड़ता था कि हाँ कहीं से थोड़ा सा मार्क ना दिखे, ऐसा कुछ ना दिखे एंड ऑल. सो वहाँ से जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, इट वाज सो ब्यूटीफुल दैट इन लोगों ने, जो मेरी फ्रेंड है बिपाशा एंड सब, जो मेरे साथ तब से काम करे, दे हैव सपोर्टेड मी, दे हैव नेवर लेट मी फील सो डिफरेंट, बिकॉज दे लव्ड माई कॉन्फिडेंस that being a trans girl who has started her treatment, she is comfortable in her body. तो देन लोग कैसे आपको जज कर लेंगे, लोग आपको कंफर्टेबल फील क्यों नहीं कराएंगे. जब आप अपने आप पे शक करेंगे ना मेरी जान, तो दुनिया भी आपको हल्के मिलेगी. हिम्मत चाहिए, हिम्मत चाहिए. अब मेरा उस टाइम लेजर ट्रीटमेंट हुआ था, मेरी स्किन जली हुई थी. सोचो, जली हुई स्किन में से धब्बे पड़े हो, उस पर मेकअप करके कैसे 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 मैं जाती थी. आई स्टिल रिमेंबर. मैं बहुत जल्दी फोटोज भी शेयर करूंगी, मेरे पास सारी फोटोज रखती हूँ. बट मेरा हौसला सिर्फ एक मार्क्स लेजर के मुझे निकी बनने से नहीं रोक सकते थे. वो मेरा जज्बा है, मेरी आग है, मेरा जुनून है, वो मुझे नहीं रोक सकता. तो इसीलिए बोलूंगी, बी कॉन्फिडेंट, लव योरसेल्फ. एनीवेज, तो ये हमारा सेकेंड एपिसोड, डिस्कवर एंड एक्सेप्ट योरसेल्फ. आपकी कोई और ट्रांसजेंडर सहेली या लड़का है, उनको भी इस चीज़ के लिए गाइड कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को, मेरा यूट्यूब का और यहाँ का, सो दैट ये किसी न किसी बच्चे को और हेल्प कर सके. नॉट कि मुझे लाइक्स चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए, बिकॉज वो आपका शेयर किया हुआ वीडियो
कहाँ किसकी मदद कर सकता है।